जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब की जानकारी लेके आया हूँ और ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है और लाजवाब होने वाली है। ऐसी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये डायलॉग जो है वो उसका है, थारा भाई जोगिंदर के सोची भी ना होगी, तो वही दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए चेहरे पे हंसी आ गई। ठीक है, तो आज जो मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और महत्वपूर्ण के साथ साथ ज्ञानवर्धक होने वाली है। अब जानकारी क्या है? जानकारी रिलेटिव है शिविर से और शक्ति से। क्या? शिविर और शक्ति। ठीक है, तो शिविर में शक्ति शिविर का तो आपने कल वीडियो देख ही लिया होगा, तो और शक्ति के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। और क्या बताऊंगा कि वो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ पाएंगे। तो पहले तो जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी जानकारी या तंत्र लाइन से जुड़ी जानकारी हम लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हुए कि मेन टॉपिक क्या है, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी ये देने जा रहा हूँ कि आशु मेहतरानी यानी माँ जो देवी आशु मेहतरानी है, जो हम अपने सानिध्य शिविर में साधना कराने जा रहे हैं, आप माँ आशु मेहतरानी से और गुरु लाल बेग से क्या क्या कार्य कर सकते हैं और आशु मेहतरानी जी की कार्य क्षमता क्या है। तो मैंने काफ़ी वीडियो में पहले बताया भी है, लेकिन आज मैं विस्तार से बताऊंगा आशु मेहतरानी जी के विषय में और गुरु लाल बेग के विषय में। तो पहले तो ये जान लें कि गुरु लाल बेग और माँ आशु मेहतरानी यानी माँ आशु मेहतरानी के पुत्र हैं गुरु लाल बेग, जिनको मंदारी भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी गुरु लाल बेग पीरवानी यानी कि हिंदुवानी और पीरवानी यानी मुसलमानों में दोनों में पूजे जाते हैं। जो मुस्लिम लोग पूजते हैं वो इनको पीर बोलते हैं, गुरु लाल बेग दादा पीर, और जो हिंदू होते हैं वो गुरु लाल बेग दादा बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये पीरवानी हिंदुवानी दोनों में, और ये माँ आशु मेहतरानी के पुत्र हैं। आप समझ लीजिएगा, यहाँ बात समझने की ये है कि माँ आशु मेहतरानी वाल्मीकि समाज की कुलदेवी और उनके पुत्र जो हैं वो मुस्लिम लोगों के घर में भी पूजे जाते हैं, ताकि मुस्लिम लोग जो वाल्मीकि समाज में जैसे माँ आशु मेहतरानी को जो भेंट लगती है, उनका जो भोग लगता है, बलि लगती है, वो घेटा यानी कि सुअर के बच्चे की लगती है, और मुस्लिम लोग उससे चिढ़ते हैं, कहते हैं कि इसका नाम लेने से ही एक हराम होता है उनके धर्म में नाम लेना, और वही उनके पुत्र उनके घर में पूजवान है। तो मान लीजिएगा कितनी बड़ी शक्ति होगी। कोई तो ऐसा कुछ होगा उनके अंदर कि मुस्लिम लोग भी उनको पूजते हैं। चलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब बात आती है आशु मेहतरानी की कार्य क्षमता। तो मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं, आशु मेहतरानी एक ऐसी देवी हैं जो मेरा मानना है कि तंत्र जगत में इनसे ज्यादा उग्र, प्रबल और तीक्ष्ण मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई मैंने देवी देवता नहीं देखा। यानी क्योंकि इनकी जो कार्य क्षमता है वो गजब की है। माँ आशु मेहतरानी मन की गति पे चलती हैं, यानी कि मन में आपने कोई भी चीज़ सोच ली और वो आपने मन में ही बोल दिया कि मेरा ये काम होना है, समझ लीजिए हो गया। सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, जो भी साधक माँ आशु मेहतरानी को पूजता है, जो साधक आशु मेहतरानी को पूजते हैं, उस साधक को कभी कोई दूसरा तांत्रिक हो, या बाबा सोखा या जो भी अघोरी हो या कोई तांत्रिक हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ना ही माँ आशु मेहतरानी को कोई अघोरी बाबा तांत्रिक हो जा बांध सकता है, सिवाय उसके
अगर आंसू मैत्रानी का साधक है कोई जो आंसू मैत्रानी को पूछता है, वही आंसू मैत्रानी को बांध सकता है, यानी कि उनकी शक्ति को बांध सकता है, उनकी क्रिया को रिटर्न कर सकता है। बाकी किसी के अंदर मजाल नहीं जो मां आंसू मैत्रानी द्वारा की गई क्रिया को वापस भेज सके। ठीक है, आंसू मैत्रानी द्वारा सारे षटकर्म किए जा सकते हैं। वशीकरण स्पेशलिस्ट, मारन, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन। मारन, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन और वशीकरण। मारन तो अभी आप लोगों ने कुछ आंसू मैत्रानी के विषय में कुछ नहीं समझा है और नहीं को आपको कोई जानकारी है। माँ आंसू मैत्रानी ऐसी देवी हैं कि जैसे मैंने बताया कि आंसू मैत्रानी मैली विद्या के अंतर्गत आती है। मैली विद्या यानी कि जहाँ पे देवी देवता काम करने से मना कर देते हैं, जहाँ देवी देवता नहीं चलते, वहां पे माँ आंसू मैत्रानी को जाती हैं, यानी कि माँ आंसू मैत्रानी वहां जाती हैं। देवी देवता साफ सुथरी जगह जाते हैं, साफ सुथरी जगह यानी कि स्वच्छ जगह, जहां देवी देवता काम करना बंद कर देते हैं, वहां पे माँ आंसू मैत्रानी काम करके आती हैं। यानी कि इनके लिए कोई सभी जगह एक समान है, चाहे वो मंदिर हो या फिर आपका कचरा हो, सब जगह चलती हैं। यानी कि मैली कुचली जगह भी ये जाती है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। असल में क्या है कि जहाँ पे देवी देवता साफ सुथरी ही जगह जाते हैं ना, तो इनके आड़े देवी देवता भी नहीं आते हैं। अगर इनके आड़े कोई इनकी चौकी बांधना चाहे, या किसी मान लीजिएगा कोई काली का पुजारी है, कोई भैरव का पुजारी है और इनकी चौकी को बांधना चाहे या इनके द्वारा की गई क्रिया को रिटर्न करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इनकी शक्ति को बांध ही नहीं सकते। बांधने के लिए देवी देवता जब इनके आड़े आते हैं, कोई चीज इनके आड़े आती है तो ये अपनी झाड़ू की फटकार लगा के चलती है। झाड़ू की फटकार यानी कि मल मूत्र की वर्षा करने लगती है, तो उससे देवी देवता घिन्न खाते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध है, इसलिए देवी देवता इनके आड़े नहीं आते हैं। और एक बात बता देता हूं, आंसू मैत्रानी के साथ ऐसी कौन सी शक्ति है जो नहीं चलती है? कच्चा पक्का मसान, जितने भी मसान है मां आंसू मैत्रानी के साथ चलते हैं। 56 कलुए, 64 जोगनी, 52 वीर, और यहां तक कि मां आंसू मैत्रानी तीनों लोक में जाती है। ये देवलोक तक में अपना झाड़ा लगाती हैं, यानी कि देवलोक में इंद्र अखाड़े में भी इनका जाके ये झाड़ा लगाती हैं डेली, यानी कि सफाई करती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके प्रूफ है मेरे पास। जो मेरे पास गुरुमुखी मंत्र है ना, अभी तो जो मैंने मां आंसू मैत्रानी की जो मैं मंत्र साधनाएं करा रहा हूं, ये तो बहुत छोटे लेवल की है। मतलब ऐसे ऐसे मंत्र है ना, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अगर केवल पढ़ने मात्र से ही आपकी रूह कांपने लगेगी। मां आंसू मैत्रानी के बहुत ही गजब, मतलब जो मां आंसू मैत्रानी की साधना एक बार साधक कर ले तो पहली बात तो दुनिया का कोई तांत्रिक उसके ऊपर तंत्र नहीं चला सकता, उस पे और उसके परिवार पे। दूसरी बात, उसकी शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। तीसरी बात, उसके द्वारा की गई क्रिया को कोई काट नहीं सकता। वही काट सकता है जो आंसू मैत्रानी का साधक होगा, वो भी उससे उच्च कोटि का, उससे ऊंचे लेवल का। ठीक है। चौथी बात, मुस्लिम तंत्र मिनटों में सफा करती हैं, चाहे कोई जिन जिन्नात भूत, मतलब कोई किसी पे करा देता है ना मुस्लिम तंत्र, किसी पे जिन छोड़ दिया, खबीज छोड़ दिया, काला इलम कर दिया, या कुछ भी मुस्लिम पीरवानी शक्ति के द्वारा कोई पीर छोड़ दिया, क्रिया कर दी गई है, तो मिनटों में ये चुटकियों में हटाते हैं मां आंसू मैत्रानी। दोबारा कोई जिंदगी में जिन नहीं आएगा। तीसरी बात ये कि आंसू मैत्रानी के साधक पे कोई तंत्र नहीं कर सकता है, ना उसकी शक्तियों को बांध सकता है। और इनके द्वारा की गई अगर किसी ने अगर कोई आंसू मैत्रानी का साधक हो और वो किसी के ऊपर तंत्र कर दे, मान लीजिएगा जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी के ऊपर तंत्र क्रिया चला देता हूं, तो उसको वही काट सकता है जो आंसू माता का साधक होगा।
बाकी दूसरे में काली के भगत में या भैरव के भगत में या महाकाल बाबा के भगत में कोई अगर भगत है, तांत्रिक है, तो नहीं कर सकता और नहीं काट सकता। गुरु लाल बेग भी इसी प्रकार कार्य करते हैं, क्योंकि आंसू मेहतानी के पुत्र हैं और इनकी कार्य क्षमता भी इस लेवल की है कि ये खुद तीनों लोक में जाते हैं, इंद्र अखाड़ा झाड़ते हैं, इंद्र अखाड़ा झाड़ने के बाद सारे कार्य करते हैं। तो इस शिविर में जो हम माँ गुरु लालवेग भी, जो गुरु लालवेग हैं, वो भी तीनों लोक में जाते हैं और जाके अपनी लाल चादर बिछाते हैं। ऐसी ऐसी क्रिया है, मतलब मात्र किसी के नाम से अगर आपने नींबू काट दिया, माँ आशू मेहतरानी से अर्जी लगा के, केवल उसका नाम लेके, जो आप चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिएगा सामने वाले को कोई संकट भेजना है या सामने वाले को कोई बीमार गिराना है या कुछ भी, मतलब A to Z, वो आपके मन की गति पे केवल एक नींबू लौंग का जोड़ा और बतासा देने से काम हो जाते हैं। दूसरी बात, ये होगा कब? ये ऐसे नहीं होगा जैसे मतलब सोच लिया कि बस मंत्र पढ़ लिया और कंठस्थ कर लिया तो हो गया। भाई सेवा देनी होती है और जिस शक्ति को हम साध रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और जिस गुरु से हम सीख रहे हैं, जिस गुरु से हमने विद्या ली है, अपने गुरु के प्रति भाव आपका पूर्ण रूप से समर्पित होना, अपने आप को समर्पित करना होता है, त्याग करना पड़ता है, तब शक्तियां आपके मुताबिक चलती हैं। तो ये जिस शिविर में मैं साधना कराने जा रहा हूं आशू मेहतानी की, वो ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो मां आशू मेहतरानी और गुरु लालवेग ना कर सकें, और इनके आड़े कोई नहीं आता है। मतलब आड़े का मतलब ना काली, ना भैरव, ना कुछ, ना कोई देवी देवता। उसका रीजन आपको पता ही है। और कोई ऐरा गहरा नत्तू गहरा तांत्रिक ना, अगर उसको पता चल जाए कि सामने वाला मां आशू मेहतानी का भगत है और उसको जानकारी है कि आशू मेहतानी क्या है, तो सवा कोस दूर से ही निकलेगा, आपके नजदीक नहीं आएगा, ना छेड़ेगा। कि सामने वाले की जो विद्या है ना, उसको भी बटोर के रख लेगा, 2 मिनट में शून्य कर देगा। इतनी प्रचंड है मां आशू मेहतानी। और एक बात और बता देता हूं, सोशल मीडिया पे सबसे पहले मां आशू मेहतानी के विषय में एकमात्र हमारा चैनल है जो हमने जानकारी दी ना। उससे पहले कोई घंटा नहीं जानता था कि आशू, कुछ नहीं जानते थे लोग, मतलब किसी को घंटा जानकारी नहीं थी कि मां आशू मेहतानी नाम की भी कोई देवी होती हैं। अभी तो हर दूसरा आदमी मां आशू मेहतानी की साधना देने में लगा है। जैसे कि आशू मेहतानी उनके बाप के घर में पूजी जा रही हैं या उनको संपूर्ण जानकारी है। ये जो छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, इनकी खुद की लंका लगने वाली है। मां आशू मेहतानी कोई छोटी मोटी देवी नहीं है, ये देवी देवता नहीं है जो मां के गलती माफ कर दें। ये प्रचंड देवी है, कुल देवी हैं, कुल में पूजने वाली, ठीक है। तो इनकी लंका तो खुद से लग जाएगी, मुझे कहने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं किस किस को रोकूंगा। तो पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, आशू मेहतानी एकमात्र हमारे चैनल पे ही आपको पूर्ण रूप से, और ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो आशू मेहतानी का शिविर लगाता हो। एकमात्र हम लगाते हैं। और कितने लोगों यहां से सीख के गए और कितने लोग कामयाब होके गए। अब सोचना समझना आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। हमारे चैनल से देख देख के ही हर दूसरा चैनल वाला आज के आशू मेहतानी, ठीक है। अगर जानकारी है तो दो, अगर नहीं है तो बेटा किसी को गुमराह मत करो। चाहे वो अगलू हो, कोई मगलू हो, या पगलू हो, या गंजा हो, या पंगा हो, जो भी हो। तो इस शिविर में मां आशू मेहतानी क्या क्या जो हम आप साधना करने आने वाले हैं शिविर में, जो शिविर को ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो मां आशू मेहतानी की साधना अगर आप करते हैं या गुरु लालवेग अघोरी की साधना करते हैं, तो क्या क्या कार्य कर सकते हैं इनके माध्यम से, उसकी जानकारी आप लोगों तक आज मैंने दी। कल को मैं लेके आऊंगा कि ओघड़वीर और बाबा मनसाराम अघोरी के विषय में हर दिन 2 शक्तियों के विषय में आपको बताऊंगा। इसी प्रकार 4 वीडियो आने वाली हैं, जैसे कि 8 साधनाएं हम कराने वाले हैं, और सबके कार्य क्षमता बताऊंगा कि आप अगर ये साधना करते हैं तो इनसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो